हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने आज तो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज हिंदी के बारे में आज आप जान ले। सबसे पहले आप लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं, पूर्ण वर्णों की संख्या 52 होती है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम आप लोग को ले चलते आज हिंदी के आज लेटर के आज आप अक्षरों का आज आपको ज्ञान होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और आप मेरे चैनल में बने रहिए और मेरी वीडियो जब देखते हैं आप तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और मैं जितेंद्र सर हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आपको आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले कि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब कैसे, अब देखा जाएगा। आप लोग क पढ़े है ना, क से लेकर अज्ञा तक आप लोग पढ़े ना, तो उनमें से क से लेकर अज्ञा तक, क से लेकर अज्ञा तक आप उनकी कुल वर्णों की संख्या कितनी, तो कुल यहाँ पर क से लेकर अज्ञा तक की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। कितनी होती है? यहाँ पर 36 होती है। क से लेकर अज्ञा तक यहाँ पर, अज्ञा तक यहाँ पर। ठीक है, संख्या यहाँ पर 36 होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने अ अभी पढ़ा होगा, अ से लेकर अ तक, अ से लेकर अ तक इनकी संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, जिनको हम सरल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इतना जान रहे हैं और चलिए अब आगे चलते हैं, आपको बताएंगे किस तरह संख्या कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, और आपको सब कुछ बता जाएगा। आपको सबसे पहले आप जाने आपको क से लेकर म तक, क से लेकर आप म तक जो है ना, आप इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्योंकि स्पर्श व्यंजन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं ना, हर मुख में जो आप कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, या तो जीभ से, तालु से, या तो ओठ से, या कंठ, माने इस तरह माने स्पर्श होता है, इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पर क्या? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को बोला जाता है। ऐसा आप देख सकते हैं। आप इनकी संख्या होती है आप 25। कितनी होती है? आप 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, अब इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, और जो यहाँ पर य र ल है, य र ल व, ठीक है, इनको हम बोलते हैं आपको अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इनको। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। जो य र ल व है जो ना, ये 4 है, इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आपको तलाबे स, मूर्धन्य स, धान्य स और ह। तलाबे स, मूर्धन्य स, धान्य स, ह, ये जो है इनकी संख्या 4 है। ठीक है, इनको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है छत्र अज्ञा, छत्र अज्ञा, ये है संयुक्त व्यंजन। लेकिन इसमें एक और है। ठीक है, इसमें एक और होता है स्र, वो भी इसी का, इसी अक्षरों का, इन्हीं अक्षरों क्या आपको अंश है वो भी। ठीक है, ये इसको हम संयुक्त व्यंजन इसको इसलिए बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी वर्ण से क्या होता है, मिल के बने होते हैं। जब हम आपको वर्ण पढ़ाएंगे ना तो आपको सब बताएंगे। अब इसका परिचय जानिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर छत्र अज्ञा अस्त्र जो यहाँ पर 4 है, इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं आप? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, और यहाँ पर हिंदी के दो अपने वर्ण होते हैं। हिंदी के दो अपने वर्ण होते हैं। जो यहाँ पर ड अढ है ना, इनके नीचे आप बिंदु होता है। ठीक है, तल बिंदु, इसी को हम बोलते हैं हिंदी के दो अपने वर्ण। इनकी संख्या आप 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर कितना होती है? आपको 2 होती है। ठीक है, अब देख लीजिए आप, तो सबसे पहले जानिए, आपको लोग कहता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितना? 33 होती है। कितनी होती है? आपको 33। यानी जो शुद्ध व्यंजन है ना, जो शुद्ध व्यंजन वर्ण है, उनकी संख्या 33 होती है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको क से लेकर म तक 25 है अपना, अंतस्थ व्यंजन है अपना। यहाँ पर क से लेकर यहाँ पर क्या म तक, क्या आप अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या 25 है। आप फिर से आप ये जो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है, ये भी इसी में आ जाता है। ठीक है, ये भी इसी में आएगा। यहाँ पर जो है उस व्यंजन,
जो है ना आप, इसमें किसी का सहारा नहीं लेता। इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, इसमें किसी दूसरे वर्णों का इसमें क्या होता है, इसमें मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, ये शुद्ध होते हैं। ठीक है, किसी दूसरे व्यंजन वर्ण की सहायता इसमें नहीं ली जाती है, दूसरे व्यंजन वर्ण की सहायता। ठीक है, व्यंजन की सहायता इसमें नहीं लेती है, ये शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध व्यंजन की संख्या पर देखिए, आपको यहाँ पर शुद्ध व्यंजन, ठीक है, वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या क्या होती है आपको, यहाँ जो शुद्ध व्यंजन होता है अपना 25। ठीक है, 25 को ये 25 4 आपको 29, और 29 4 यहाँ पर कितना आपको 29 4 आपको क्या आपको 33 अपना, ये 33 होते हैं आपको 33 आपको। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध व्यंजन है, क्या आप शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं शुद्ध व्यंजन है, इसको बोलते हैं क्या, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये भी व्यंजन वर्ण कौन सा है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, मिश्र होकर बने होते हैं, मिश्रित है इसमें 2 अक्षर इसमें मिश्रित है व्यंजन वर्ण के। ठीक है, इसीलिए इसको हम उसमें शुद्ध में नहीं ले जाते इसको। ठीक है, यहाँ पर लेकिन ये भी है अक्षर का ही अंश है, इसी का व्यंजन वर्ण का यहाँ पर अंश है। ठीक है, यहाँ पर 2 ही। अब गिनिए आप, अब इन सब को संग लेते हैं आपको। अब शुद्ध व्यंजन आपको 25 33 होता है ना, तो व्यंजन कहा गया आपको, तो व्यंजन देखिए, तो यहाँ पर पूछेगा आपको व्यंजन वर्ण कुल संख्या कितना होता है, बताइए आप। तो कुल संख्या आपको शुद्ध यहाँ होती है 33 होती है। ठीक है, लेकिन इस तरह तो अधिक है। अब देखिए आपको 25 ये है आपको 25, अच्छा क्या हुआ आपको 25 4 आप हो गया 29, 29 4 आपको 33, और 33 और 4 कितना होता है आपको 33 और 4 37, और 37 1 38 और 39 हो गया अपना। तो आपको कुल मिलाने पर यहाँ पर फिर से आप जब कुल वर्णों को आप मिलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको मिला देते हैं यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या, कुल व्यंजन, ठीक है, आप तो कुल मिलाएंगे यहाँ पर, तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या, ठीक है, देखिए आपको कुल व्यंजन वर्णों की संख्या पता आपको 39 होती है। कितना था आपको 39। कोई दिक्कत, आप लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, यहाँ पर जब कुल इसको जोड़ेंगे, कुल काउंट करेंगे इसमें ना, तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या होता है आपको 39 होती है, लेकिन जो शुद्ध व्यंजन होते हैं आपको उनकी संख्या पर 33 होती है। आपको याद रखना है हमेशा। लेकिन ये भी याद रखना आपको अंतस्थ 4 होते हैं, उसमें 4 होते हैं आपको, असलित आपको 4 होते हैं, और 2 हिंदी का अपने वर्ड होते हैं। ठीक है, इनको कुल मिलाने के बाद से यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर 39। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर स्पर्श व्यंजन 25 होता है आपको, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसमें आपको 4 होते हैं, संयुक्त आपको 4 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको 2 हिंदी का अपने वर्ड होते हैं आपको, लेकिन जो कुल वर्णों की आपको व्यंजन वर्णों की शुद्ध संख्या आपको 33 होती है। जो यहाँ पर 25 ये होता है आपको स्पर्श, और 4 यहाँ पर अंतस्थ, उसमें आप जब आपको 4 यहाँ पर संयुक्त आप क्या आपको 4, ये सब मिला के आपको क्या आपको 33 हुआ आपको। ठीक है, 33 हुआ आपको शुद्ध व्यंजन, लेकिन यहाँ पे सब 4 को ए और 2 ए मिलाकर इसको यहाँ पर 39 से आप हो गया कुल वर्णों की संख्या, आपको कुल व्यंजनों की संख्या आपको 39 होती है आपको। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसमें चलते हैं। ओ आ छोटी ई बड़ी छोटा बड़ा ऊ री री ए आई ओ औ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक। ठीक है, अ से लेकर औ तक, ठीक है, इसको व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको, अ से लेकर अ से औ तक। ठीक है, इसकी संख्या आपको कितना होती है, आपको देख लीजिए, इनकी संख्या होती है आपको 11। कितना होती है आपको 11, जिनको आपको क्या बोलते हैं, आपको स्वर वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको, स्वर वर्ण बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, इनको स्वर वर्ण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अ है, अन है, यहाँ पर अन, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी संख्या होती है इसके मतलब इस तरह होती है ना अपना, इसको बोलते हैं आपको अनुस्वार। क्या बोलते हैं आपको, अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार, जो अनुस्वार है इसकी संख्या 1 है आपको। ठीक है, और फिर से आप जो अ है इसकी संख्या होती है आपको क्या ठीक है, इसको बोलते हैं हम विसर्ग। क्या बोलते हैं आपको, विसर्ग।
विसर्ग होता है ना, तो विसर्ग है तो ये भी क्या, ये भी है, ठीक है। 11 पर 13, 11 पर 13, यहाँ पर कुल सुबह कितना पर बताइए तो 13 हुए, कितना पर 13 हुए, ठीक है। लेकिन शुद्ध रूप से आप कितने होते हैं, यहाँ पे 11 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर अन जो है आपको और इसमें अन का बिंदु अनुस्वार का मतलब लगा इसको, यहाँ पर अ पर अ का मतलब लगा आपको विसर्ग का मतलब, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग हो गया, ठीक है। तो ये मिलाकर इस सब मिला कितना 13 हुआ पर, अब जोड़िए यहाँ पर 39 व्यंजन होते हैं और यहाँ पर 13 कितना था पर 39 व्यंजन, यहाँ पर कुल व्यंजन, ठीक है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितने था पर 39 होती है ना पर। यहाँ पर कुल स्वर कितना था बताइए तो, कुल स्वर वर्णों की संख्या, कुल स्वर की संख्या कितना था पर 13, कितना पर 13, इस सब मिलाने के बाद कितना पर यहाँ 52 हो गया पर, 9 3 12 2 यहाँ पर 3 1 4 5 हो गया पर 52। कोई दिक्कत? तो आपको याद रखना हमेशा यहाँ पर, लेकिन शुद्ध रूप से आप 33 ही व्यंजन होता है आपको, ठीक है। और कुल वर्णों की संख्या कितना होता है आपको, व्यंजनों की संख्या पर 39 होती है आपको। यहाँ पर शुद्ध रूप से 11 ही होते हैं स्वर वर्ण, ठीक है, यहाँ पर अ से लेकर अ तक। लेकिन इसमें अन और अ जो यहाँ पर ये इसको अनुस्वार बोलता है, अन को, इसको विसर्ग, ठीक है। और इसके बाद से इनको इनके संख्या पूरा हो जाए 13, ठीक है। और 13 होने के बाद से इनको जोड़ने पर क्या होता है 52 हो जाते हैं, इसलिए कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, याद रखना चाहिए आपको। और व्यंजन वर्ण की आपको 39 होती है। कोई दिक्कत इसमें? आपका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग, बहुत लोगों को मैंने हो सकता है इसमें कॉन्फ्यूजन हो, तो कॉन्फ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। हम आपके साथ हमेशा है, आप बन रही मेरे चैनल पर, और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए हम चलते हैं। जय हिंद।